Jotori Kasumchan, Jotori Mayadran, say, Awareness Foundation, अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि मेरा दिल्ली में तो अच्छा बात होती रहता है। मैं आदरणीय होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सम्मान भी करता हूँ। मेरे बीजेपी में और भी जो लीडर्स हैं उनके संग मेरा बात होते रहता है। तो जो मुख्यमंत्री ने शायद बोला है वो उनका व्यक्तिगत ओपिनियन होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेशनल पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को ख़त्म करने की बात करे। महाराज, दूसरी एक बात है कि जो आपका एकॉर्ड था वो मार्च 2 तारीख को हुआ था, अभी 2 साल पूरे हुए। इसका ऑब्जेक्शन स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में 2-3 लोग हैं जिनको ये अकॉर्ड को रोककर तिपरासा को मजबूर करके हमारे पार्टी से छोड़कर अपने पार्टी में ज्वाइन करने का एक प्लानिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट और अधिकार में पॉलिटिक्स नहीं होनी। और एक विस्पर हो रहा है कि मौथा का जो एमएलए है, एमडीसी है, एक विस्पर चल रहा है। नाम तो बताइए। नाम तो सर यही जो अभी सुनाई दे रहा है कि मौथा का एमएलए एमडीसी बीजेपी में चुनाव से पहले, एडीसी चुनाव से पहले ज्वाइन करेगा। अच्छा, तो अगर ये बात विस्पर है तो इसका खुलासा कर दे कि कौन है। अगर कोई जाता है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई एमएलए या एमडीसी अपने लोगों के संग विश्वासघात कर कोई भी पार्टी में ज्वाइन करेगा। अगर ज्वाइन कोई करेगा भी तो शायद वो मुद्दे के लिए नहीं, शायद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ हो, इसके लिए होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे एमएलए, मेरे मिनिस्टर्स, मेरे ईएम्स, एमडीसी के ऊपर कुछ भी प्रेशर आए वो पहले अपने लोगों के बारे में चिंता करेगा। और हमारे लोगों को अधिकार ना देकर अगर कोई दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है
तो वो हमारे लोगों के खिलाफ विश्वासघात होगा, और ये बात वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। तो जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या मोथा अकेला लड़ेगा? ये तो बीजेपी डिसाइड करेगी। दिल्ली तो कहता है कि अलायंस करो, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ और बोला जाता है। पहले उनको अपने घर में बात करने दीजिए, उसके बाद जब वो आएंगे तब मैं अपना डिसीजन लूँगा। IPFT भी है, IPFT के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अगर IPFT भी तो अलायंस पार्टनर है, उसके बारे में भी हमको बात करना चाहिए। वो भी तो एक रिकग्नाइज पार्टी है, वो भी तो मंत्रिमंडल में है। तो हमें अगर अलायंस का धर्म रखना है तो सबसे बात करना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो वो मेरा गलती नहीं है, वो उनकी तरफ से है। और इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही है, अधिकार। आप अधिकार को छोड़ नहीं सकते। यहाँ में यंग जनरेशन है, अधिकार फॉर लैंड राइट्स, अधिकार फॉर पॉलिटिकल राइट्स, अधिकार फॉर ऑटोनॉमी इन द TTADC, अधिकार फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। अगर अधिकार नहीं रहेगा तो आप पॉलिटिक्स के नाम में जितना भी प्रचार कर दें, लोगों को अंत में अधिकार चाहिए और उनको एक अच्छा कल चाहिए, और मैं उनका अच्छे कल के लिए फाइट करूँ। अभी आपने बोला महाराज के रामपद जमातिया का नाम आ रहा है। हाँ। सो ऑलरेडी यू से दैट यू आर सपोर्टिंग एज ए नहीं, अगर रामपद जमातिया का नाम आएगा, मैं जानता नहीं, मैंने सुना है। जैसे कि इन्होंने कहा विस्पर, मैं भी विस्पर सुनता हूँ कभी कभी। तो जैसे जितेंद्र चौधरी जब थे तो मैंने उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि ही इज़ अ तिपरासा। जब प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया का, तो शिवसेना जो उस समय बीजेपी के साथ था, उन्होंने कहा कि एक महाराष्ट्रियन बन रही है प्रेसिडेंट, तो हम प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट करेंगे। जब प्रणब मुखर्जी बना राष्ट्रपति, तब तृणमूल कांग्रेस और UPA एक संग नहीं थे, अलग हो गए थे। तभी भी ममता बनर्जी ने कहा कि एक बंगाली बन रही है, एक बंगाल से एक प्रेसिडेंट बन रहा है, तो हमें समर्थन करना चाहिए। वैसे ही अगर एक तिपरासा स्पीकर के पोस्ट में आता है, जो न्यूट्रल पोस्ट है, तो हम भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स हमारे लोगों को उठाना है। इसके लिए मैंने जितेंद्र चौधरी के खिलाफ भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया था साबुन से। और अगर ये बात सही है तो अगर हमको कोई बोलता है तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। अगर कोई और चॉइस होता तब वो अलग बात है, वो हम देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर आ रहा है कि रामपद्दो का नाम आ रहा है, तो मैंने रामपद्दो से बात भी किया और मैंने कहा अगर आपका नाम आता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे।